हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। कृपया सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ लीजिए। सब लोग मेरे साथ एक साथ ये बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम लोग भूमिका के पृष्ठ 1 से 7 तक से चर्चा कर रहे थे और हम पहुंचे थे भूमिका में 5 प्रकार के भक्त तथा भगवान के संबंध के बारे में। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। अभी आप सब लोगों को याद रहना चाहिए, हमारा भगवान के साथ संबंध 5 प्रकार से हो सकता है। तो पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। इसको कहते हैं शांत रस। फिर कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। ये वास्तव में है दास्य रस। तो दास्य रस जब आता है तो उसके अंदर शांत रस पहले से मौजूद होता है। फिर कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, तो इसको कहते हैं साक्ष्य रस। जब साक्ष्य रस की बात करते हैं तो दास्य रस और शांत रस उसमें सम्मिलित होता है। फिर कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, उसको उसको कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में पहले के तीनों रस आते हैं, साक्ष्य रस सखा रूप में, या दास के रूप में दास्य रस, या निष्क्रिय अवस्था में ये शांत रस। फिर सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ रस है वो है कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, उसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो आपको ये 5 भक्त और भगवान के संबंधों का पता चला कि भक्त और भगवान में 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में, सखा रूप में, माता पिता के रूप में, माधुर्य प्रेमी के रूप में। पहला शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साक्ष्य रस, फिर वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस। तो क्या आपको ये याद रहेगा? इसको कृपया याद रखिएगा। हम्म? भक्त और भगवान का संबंध 5 प्रकार से हो सकता है। हम्म? निष्क्रिय अवस्था शांत रस, सक्रिय अवस्था
दास्य रस, सखा के रूप में साख्य रस, माता पिता के रूप में वात्सल्य रस, और माधुर्य प्रेमी के रूप में माधुर्य रस। अब शांत रस में कैसे भक्त होते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे, जंगल में लता पता, ये सब भगवान के भक्त है गोलोक धाम, भगवान के धाम में। और भगवान का इंतजार करते हैं कब भगवान आएंगे, उनको स्पर्श करेंगे। तो ये सारे भक्त जो कि निम्न शरीर में भगवान का इंतजार कर रहे हैं वहां पे, ये शांत रस में है। फिर उसके बाद दास्य रस या फिर सक्रिय अवस्था में, तो हनुमान जी दास्य रस में है। फिर उससे ऊपर है साख्य रस। साख्य रस में अर्जुन है, जो भगवान को सखा के रूप में उनसे भगवान का आदान प्रदान है। तो जब साख्य रस होता है तो उसमें दास्य अपने आप होता है, सेवा। दास दास मतलब क्या करता है? सेवा। तो साख्य में भी साख्य रस मतलब उनकी सेवा का भाव होना, और शांत रस मतलब उनसे आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान होना, आदान प्रदान भगवान के द्वारा होना। तो ये तीनों, साख्य रस में दास्य और शांत रस सम्मिलित है। फिर माता पिता के रूप में वात्सल्य रस, तो जितने भी ब्रज के बड़े बुजुर्ग गोप गोपी थे, वे सारे वात्सल्य रस में थे। और माधुर्य प्रेमी के रूप में, माधुर्य रस में दो प्रकार के हैं, और वो है स्वकीय और परकीय। स्वकीय है पत्नी के रूप में, द्वारका की पटरानियां, और परकीय है जो पत्नी के रूप में नहीं है, अन्य स्त्रियां या अन्य ब्रज की गोपियां। ठीक है, तो ये माधुर्य रस है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। अब आप अपनी मर्जी से कोई संबंध नहीं बना सकते भगवान से। हाँ? कई बार कोई सोचते हैं कि मेरा भगवान के साथ संबंध है भाई का, भाई बहन का, तो जाके राखी बांधते रहते हो। फिर कोई कुछ बोलता है कि नहीं, मेरा तो गोपी का जैसा भाव है, मतलब उनको अपने प्रेमी समझते कृष्णा। अब इस तरह से चाहे जो मर्जी खिचड़ी पकाते रहो, या ध्यान से इसको सुनिए, मतलब क्या कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है। क्या आप भक्ति की पूर्णता की स्थिति में हो, फिर आप किस प्रकार से अपना संबंध बना सकते हो भगवान से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, शुरुआत में किस प्रकार से भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, ये समझना चाहिए हम भगवान के दास। देखिए, चाहे कोई माधुर्य प्रेमी हो, चाहे कोई माता पिता के रूप में भक्त हो, चाहे कोई मित्र के रूप में भक्त हो, चाहे दास के रूप में भक्त हो, ये सारे के सारे संबंधों में भगवान की सेवा तो है ही है। नहीं है? जो दास है वो तो सेवा करेगा ही, सेवा करेगा। जो भगवान के सखा होते थे, कृष्ण भगवान के, जब भगवान जंगल को चराने के लिए जाते थे, सुबह जल्दी तैयार होके आ जाते थे। और जब यशोदा मैया उनको तैयार कर रही होती थी, तो वो यशोदा मैया की सहायता करते थे, उनको आभूषण पकड़ा के और कुछ चीजें सहायता करके। उनके अंदर नेचुरल प्रोपेंसिटी है उनको सेवा करने की। जब कृष्ण थक जाते थे, बलराम थक जाते थे, ये ग्वाल बाल उनको वृक्ष के नीचे हवा हवा झुलाते थे, पंखा झुलाते थे उनके ऊपर।
तो सखा होके भी सेवा करते हैं, तो दास्य रस सखा में भी है। और जो बड़े बुजुर्ग है वो भी कृष्ण भगवान की सेवा करते थे माता पिता के रूप में, तो वहां पे भी दास्य है। और माधुर्य प्रेमी के रूप में गोपियां और पटरानियां वो भी भगवान की सेवा करते थे। तो यानी कि दास्य तो सबका संबंध है, दास सेवक के रूप में तो है ही है। और वास्तव में जीव जो है वो भगवान का अंश है, और अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है। इसलिए हमारा जो भगवान के साथ एक संबंध हमको अभी समझना चाहिए। अभी हम भक्ति की पूर्ण अवस्था में नहीं है। हाँ? जैसे यहाँ लिखा है, निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है। तो अपनी मर्जी से ये भगवान से संबंध जागृत नहीं कर देना चाहिए। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं। एक बार एक भक्त मेरे पास आई, एक माता जी। तो पहले तो वो कृष्ण भगवान को पुत्र के रूप में बोलते थे, ये तो मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। उनकी शादी भी नहीं हुई हुई, फिर भी वो जबरदस्ती संबंध बना दिए, वात्सल्य रस। और उसके बाद में बोलते, अभी मेरा ना हृदय में कुछ भाव चेंज होने लग गया, अब जो है मैं भाई के रूप में देखती हूँ कृष्ण। तो मतलब ये कोई मजाक है? कभी उसको भाई बना लो, कभी पिता के रूप में अपने को संबंध बना लो। जब ये हम पढ़ते कि भगवान के हम साथ हमारे 5 प्रकार के संबंध है, तब कोई सोचता है क्या ठीक रहेगा, कृष्ण की प्रेमिका ना बन जाऊं, ये ठीक रहेगा, या कृष्ण का माँ बन जाऊं, हाँ? या फिर कृष्ण की साक्ष्य रस में भाई बन जाऊं, बड़ा बड़ा मित्र बन जाऊं, या फिर सख दास बन जाऊं, क्या बनूं? अरे ये खुद से डिसाइड करने का नहीं है। आपका ये जागृत होगा जब भगवान के साथ भक्ति की पूर्णता होगी, तब आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। हाँ? तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को पहले दास के रूप में ही अपने को दास के रूप में ही समझना चाहिए। गोपी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी गोपी खुद से कृष्ण के साथ रास लीला का भोग नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कैसे राधा और कृष्ण को आपस में मिलाया जाए। पर वो देखती थी कि राधा रानी चाहती है कि बाकी सब लोग भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के साथ भाग लें, या कृष्ण की कृपा सबको मिले, इसलिए कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेती थी। स्वार्थ की भावना नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी। सबको पता था कि राधा रानी का विशेष स्थान है। सब अपने को राधा रानी की और कृष्ण की सेविका समझती थी। इसलिए जो सोचती थी, जो सोचती है मैं भगवान की राधा, राधा की कभी हो ही नहीं सकती। राधा कोई संसार का जीव तत्व थोड़ी नहीं है हमारी तरह। हाँ? कृष्ण का ही परिवर्तित रूप है, कृष्ण का ही दूसरा विस्तार है राधा रानी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझिए। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। एक बार मैंने एक माता जी को अपने लड्डू गोपाल को डांटते हुए देखा। वो बोलते, अरे क्या कर रहा है, प्रसाद पाया नहीं, शरारतें नहीं करनी, चुपचाप से प्रसाद पा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है माता जी? वो बोल रहे ये बेटा है, बेटा है मेरा बेटा। हाँ, इसलिए इसको डांट लगानी पड़ती है, डांट, अदरवाइज ये खाता नहीं है ढंग से। मैंने बोला ये क्यों अपराध कर रहे हो भगवान के चरणों में? क्या ऐसी भावना है, इतनी शुद्ध भावना है, इतनी ऊंची भक्ति के स्तर पे है, और बेटा बेटा बोल के उनको डांटे जा रहे हो, कुछ अपशब्द बोलते जा रहे हो। इस प्रकार के झूठ मूठ के भाव बनाना, और घर में लड्डू गोपाल को भगवान के मंदिर में रखना, लेकिन उनके साथ व्यवहार करना खराब ढंग से, ऐसे जैसे कि हम बड़े उन्नत अवस्था में है। अब तो हमको कृष्ण बेटे के रूप में ही दिखाई देता है। इस प्रकार के संबंध नहीं बनाने चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं बनाने चाहिए। कृष्ण के दास के रूप में हमने, अदरवाइज
भगवान के प्रति अपराध करते हैं, भगवान सहन कर लेते हैं। भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भगवान सहन नहीं करते। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कृष्ण के प्रति ऐसे अपराध करेंगे, राधा रानी सहन नहीं करेगी, और फिर भक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हम उस स्थिति में है नहीं। और फिर इस प्रकार से हम झूठ मूठ में लोगों को देखते हैं, कई बार इस तरह से वो औरों को देखते देखते ये सीख जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं यही है मेरा, तो बस बेटा भी यही है, और भी कुछ यही है। और उसके बाद उसको बोलते हैं तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ऐसे करता है, तो थोड़ा डांट लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, इस प्रकार से नहीं व्यवहार करना चाहिए। आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यही सिखाया जाता है, यही भक्ति में यही सिखाया जाता है। झूठ मूठ के इस प्रकार के भाव नहीं बनाने चाहिए। हम अभी भक्ति की पूर्णता में नहीं आए। जो भक्ति की पूर्णता में है उनका कैसे पता चलता है वो भक्ति की पूर्णता में आ गए? भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनका मन भगवान से हटाए नहीं हटता। जबरदस्ती भी हटाना चाहे तब भी नहीं हटा पाएंगे। हमारी क्या स्थिति है, हमारा भगवान में मन लगाए नहीं लगता। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। सुबह 16 माला तो ढंग से होती नहीं। 16 माला जब जब करते हैं तो 10 बार माला को देखते हैं कितनी माला बची, कितनी माला बची, यानी कि थोड़ा उकता रहे कि कब खत्म हो बस ये काम। माला कंप्लीट कब हो। दिन भर सारे संसार की चिंता में रहते हैं। ऐसे भक्तों के, शुद्ध भक्तों के ऐसे लक्षण नहीं होते। वो शुद्ध भक्त अगर, और ऐसे जो भक्ति की पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, वो इस प्रकार से बोलेंगे तो नेचुरल होगा, वो नेचुरल निकलेगा। हम तो आर्टिफिशियली निकाल रहे हैं इस तरह से भगवान के लिए झूठ मूठ का नाराज होना, ऐसे शब्द। तो ये बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ? जब सख्य भाव में भी है, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद बोल रहे, देखो अर्जुन कृष्ण के का संबंध, अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। अब इससे एक और गहरी बात पता चलती है। आप सब लोगों का एक विशेष संबंध है भगवान के साथ। किसी का सख्य रूप में, किसी का माधुर्य में, किसी का वात्सल्य में, किसी का दास्य में। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, हम सब लोगों को पता नहीं हमारा क्या स्वरूप है वास्तव में। अब कई बार बोलते हैं कि माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ रस है, लेकिन जो भी जिस रस का भक्त है, वो उस रस में पूर्णता होने के कारण, भगवान पूर्ण है, भगवान के साथ जो संबंध है वो भी अपने आप में पूर्ण है, तो इसलिए सारे ही श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ यहाँ क्यों बोला जाता है? माधुर्य जो रस है वो श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति जो सेक्रीफाइस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये गोपियां, कितनी उत्कृष्ट भक्ति है उनकी, कि वो भगवान से दूर है और किसी भी सामाजिक बंधन की परवाह नहीं कर रहे। पति, सास, ससुर की परवाह नहीं कर रहे। जैसे ही भगवान की को बांसुरी सुनाई दी, वैसे ही भगवान की ओर आकर्षित होकर भागना शुरू करती, जो जिस अवस्था में। तो इसलिए उनका सेक्रीफाइस ज्यादा है, इसलिए उनको ज्यादा बड़ा रस बताया गया। लेकिन अपने आप में पूर्ण है सारे रस। इसलिए हर एक भक्त का कोई एक स्पेशल रस में है, उसका वास्तविक स्वरूप, जो कि भक्ति की पूर्णता पर जागृत होगा। और जब जागृत होगा
तो फिर उसको उसी में ही रुचि आएगी। अभी तो हमारी रुचियां बदलती रहती। ठीक है, तो इससे आगे, किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। चाहे वो जानवर के शरीर में क्यों ना हो, उसका कुछ नित्य विशिष्ट विशेष प्रकार का संबंध है भगवान के साथ। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति ही पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह से ग्रहण किया? इसका वर्णन दशम अध्याय के 10वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें श्लोक में होगा। परम ब्रह्मम परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया है, जो प्रश्न उत्तर है, भगवान मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे जागृत कर सकता है? तो मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे जागृत कर सकता है? ये आठवां आठवां प्रश्न। तो हमने ये पढ़ा था कि भक्ति की पूर्णता से हम यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत कर सकते हैं, जागृत होता है। फिर और भी यहाँ पे प्रश्न है, ये कुछ प्रश्न है। यह भगवत गीता सर्वप्रथम किसके लिए कही गई थी? तो ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ लिया था कि सबसे पहले ये भगवत गीता विवस्वान के लिए कही गई थी, जो सूर्य देव को बताई गई थी ये ज्ञान। सर्वप्रथम किसके लिए कही गई थी? विवस्वान यानी कि सूर्य देव को। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का परम रहस्य अर्जुन को क्यों प्रकट किया? अर्जुन को ही क्यों बताया? यहाँ पे
वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। ये आता है ना, ये 5 प्रकार के संबंध बताए हैं उसके ऊपर। इसके ऊपर बताया गया है, जहाँ पे वे अर्जुन से कहते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का परम रहस्य अर्जुन को क्यों प्रकट किया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त तथा मित्र है। और ये गीता किसके लिए लिखी गई है? भक्तों के लिए लिखी गई। मनुष्य भगवान के साथ अपने संबंध कैसे जागृत कर सकता है? तो ये तो हो गया 8वां। भक्ति की पूर्णता से जागृत कर सकता है। 5 प्रकार के संबंधों में से अर्जुन का भगवान का किस प्रकार का संबंध था? साख्य रस में थे। क्या अर्जुन ने कृष्ण को उनकी मित्रतावश भगवान के रूप में स्वीकार किया? अपने उत्तर को सिद्ध कीजिए। नहीं, मित्रतावश स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भगवान को स्वीकार किया। यहाँ भी जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें बताया गया। किस लिए किया? 10वें अध्याय का 12वें से 14वां श्लोक, 10th चैप्टर का 12th to 14th। 12वें से 14वां श्लोक क्या है? अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। यानी कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषियों ने भी इसकी सत्य की पुष्टि की और भगवान स्वयं भी उनसे ये कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान को, उनको भगवान मान रहे, मित्रतावश नहीं कह रहे। एक तो बड़े बड़े महान ऋषि उसकी सत्य की पुष्टि कर रहे हैं, दूसरा भगवान स्वयं इस बात कह रहे हैं। भगवत गीता को समझने के लिए हमें कौन सी निम्नतम योग्यता की आवश्यकता होती है? भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? प्रत्येक मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त क्यों रहता है? मनुष्य को कब सिद्ध मानव समझा जा सकता है? भगवत गीता को समझने हेतु सुपात्र विद्यार्थी कौन है? भगवत गीता के एक निष्ठावान विद्यार्थी से क्या आशा की जाती है? तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, इसमें इसके भी उत्तर अभी मिलेंगे। अर्जुन ने कहा, आप भगवान, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य है। आप शाश्वत, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सब सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है, शाश्वत अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम यानी कि भगवान, अजम यानी कि अजन्मा,
तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत द्युतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए तो भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये एक प्रश्न था ना। भगवत गीता को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। कौन सा तीसरा श्लोक है ये, तीसरा प्रश्न है, सॉरी। भगवत गीता को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पे इसका उत्तर मिलता है अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को तब समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। अब यहाँ पे एक बताया गया है, तो भगवत गीता है क्या। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। तो ये 12वें प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब प्रश्न उत्तरों में हमने 12वां प्रश्न में देखा, भगवत गीता का प्रयोजन क्या है ना, ये 12वां प्रश्न, भगवत गीता का प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाई में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उसमें से, असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्यों को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं,
अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक प्रश्न था, मनुष्य को कब सिद्ध मानव समझा जा सकता है? 14वां प्रश्न, 14th। मनुष्य को कब सिद्ध मानव समझा जा सकता है? भगवत गीता को समझने हेतु सुपात्र कौन, विद्यार्थी कौन है? तो यहाँ पे देखो ये आंसर दिया गया है। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये तो बात का है। इससे पहले, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझा जाना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। तो अभी इसी का ही सेकंड पार्ट था 14th क्वेश्चन का, कि भगवत गीता को समझने का सुपात्र विद्यार्थी कौन है? तो यहाँ पे बताया गया ये, जो यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है कि वो कष्ट क्यों उठा रहा है, कहाँ से आया है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, वो भगवत गीता को समझने का सुपात्र विद्यार्थी है। हाँ? प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों में ये सेकंड पार्ट है, सुपात्र भगवत गीता को समझने के लिए हेतु सुपात्र विद्यार्थी कौन है। अब ये बताया गया निष्ठावान, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भगवत गीता के एक निष्ठावान विद्यार्थी से क्या आशा की जा सकती है? तो ये यहीं पे ये 15वां जो है इसका आंसर दिया है, निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी है। तो निष्ठावान विद्यार्थी से क्या आशा की जा सकती है? ये आशा की जा सकती है कि वो भगवान के प्रति आदर का भाव रखे। हम्म। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 16वें प्रश्न का उत्तर मिलता है। 16वां प्रश्न क्या है? भगवान कृष्ण के अवतार का क्या प्रयोजन है? अब इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा है? जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण के जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। तो भगवत गीता किसके लिए कही गई है, ऐसा कुछ प्रश्न है? ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं है शायद। तो किसके लिए कही गई है? हरे कृष्ण जब भैया। मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। ये भगवत गीता उसी के लिए लिखी गई है।
वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए जा गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने मित्र अर्जुन का को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। तो इसको हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, ये पैराग्राफ से, कि भगवान कृष्ण का पार्षद होने, है ना? ये इस पैराग्राफ के बाद हम कल चर्चा करेंगे। आज जो हमने चर्चा की उससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। एकता सिंगल माता जी, यस माता जी बताइए। अनम्यूट कीजिए, बोलिए माता जी। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, वो अभी आपने जो बताया कि किसके लिए कही गई है, उसमें जो प्रश्नों में एक प्रश्न है सेकंड नंबर पे कि भगवत गीता किसके लिए है, तो वो किसके लिए है और किसके लिए कही गई है, वो दो डिफरेंट प्रश्न में आएंगे कि किसके लिए है में भी ये लिख सकते हैं, मतलब इसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्या उसका आंसर था, किसके लिए है? भगवत भक्त के लिए है। हाँ, भगवान के भक्त के लिए है। तो उसमें ये वाला भी लिख सकते हैं, किसके लिए कही गई वाला नहीं? ये दोनों ही ठीक है। किसके लिए? भक्तों के लिए है, भगवान के भक्तों के लिए कही गई है ना। और ये भी आ सकता है कि असंख्य जब जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तविक अपनी स्थिति को जान पाता है। वो जो पहले वाला आंसर है, ये भगवत गीता किसके लिए? भगवान के भक्त के लिए है। वो ये अच्छा, ये नहीं आएगा प्रभु जी। कौन सा वाला प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? व्हाट इज द क्वेश्चन? भगवत गीता किसके लिए है? अभी आपने कहा ना कि भगवत गीता किसके, ये वाला है ना, क्वेश्चन किसके कहाँ लिए है? कही आप गई? बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। सेकंड। भगवत गीता का मर्म क्या है? वो तो ये प्रश्न। भगवत गीता किसके लिए प्रभु जी, अभी प्रश्न था मेरे को। सर्वप्रथम किसके लिए कही गई है, वो तो अलग है, छठवां प्रश्न। तो ये किसके लिए प्रश्न कही गई है, तो उसमें ये वाला आएगा। नहीं, वो तो सर्वप्रथम किसके लिए कही गई है, वो विवस्वान के लिए कही गई है, एक मिनट। सूर्यदेव के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी धनुष जी। प्रभु जी, 4th नंबर क्वेश्चन है किसके लिए? अच्छा, ये भगवत गीता किसके लिए है? जी हाँ, जी जी प्रभु जी। ये पहले वाला प्रश्न उत्तर है इसका। भगवत गीता किसके लिए है मतलब भगवान के भक्तों के लिए है। ये हमने उसको कर लिया था ना पहले। जी, तो ये किसके लिए कही गई वाला नहीं आएगा हाँ, इसमें। ये भी आएगा। ये जस्ट इन्फॉर्म किया गया है कि उनमें से उन लोगों के लिए कही गई है। तो वो लोग कौन है? हजारों में से वो भक्तों के बारे में बात की गई है, तो इसलिए आंसर वही है कि भगवान के भक्त। अच्छा, ठीक ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किरण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा धनुष जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने 5 प्रकार के संबंध बताए ना प्रभु जी, इससे रिलेटेड था प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मतलब जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जैसे कृष्ण भगवान को राखी बांधते हैं, जैसे प्रभु जी मैं खुद भी बांधती हूँ, तो प्रभु जी मतलब मैं इसी बारे में पूछ रही थी। तो क्या प्रभु जी मतलब ऐसे राखी नहीं बांधनी चाहिए मतलब मुझे? मैं तो मतलब 3 साल से बांधती हूँ तो। कई बार होली होती है तो भगवान को होली का रंग लगा देते हैं। राखी होती है तो राखी भी बांध देते हैं। और सारी चीजें ये समझते हुए कि सारी चीजें भगवान है, माता पिता भाई बहन है, सब कुछ भगवान ही हमारे स्वामी है। ये चीज के लिए तो ठीक है। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा को तो भाई भगवान है, मेरा तो बेटा ये है, इस प्रकार से फिर हम उनको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं।
उस दृष्टिकोण से ये बोला गया है। फिर जैसे किसी के संतान नहीं है और वो सोचते हैं कृष्ण है मेरा बेटा, और फिर वो अपने डांटने की इच्छा पूरी करे कृष्ण को डांट के, तो फिर वो अपराध करेगा भगवान के प्रति, है ना। अगर भगवान को राखी बांध रहे हो उसमें इतना दोष नहीं है जितना दोष ये समझने में है कि कोई मेरा, मैं मतलब पहली बात तो ये समझना कि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है हमारी पोजीशन क्या है, गोपीर भरतुर पद कमल्योर दास दास दासानुदास। गोपीर भरतुर कौन है? कृष्ण, गोपियों के भरता। हाँ? पद कमल्योर, उनके चरण कमलों के, दास के दास का दास हो। अब जब दासत्व का भाव होगा तब थोड़ी नहीं वो उनके कृष्ण भगवान के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, है ना। तो अगर किसी के कोई भाई नहीं है और वो सोच रहा है कि कोई भाई तो है नहीं तो कृष्ण को ही राखी पहना दिया जाए, तो उसमें इतनी समस्या नहीं है। जब हम ये संबंध परमानेंटली स्थापित कर देते हैं और उस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, वास्तव में जो ज्ञान में है व्यक्ति वो ये समझता है कि असलियत में तो इस संसार में ना कोई भाई है, ना बहन है, ना कोई माता है, ना पिता है। असली सारे संबंध जो है हम भगवान के साथ ही है हमारे। इस संसार के लोगों के साथ तो अभी इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं है, पिछले जन्म में नहीं था। जी प्रभु जी। ठीक है। तो जब वो कोई, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा था कि एक माता जी बोलती है, पहले वो बोल रही है कि अभी मेरे मन में भाव आ रहा है भगवान के मतलब वात्सल्य भाव आ रहा है, फिर वो बोल रहे अभी मेरा भाव बदल गया, अब ये भाव आ रहा है। अब इस तरह से क्या भाव आ रहा है, वो मतलब जैसे परमहंस कोई व्यक्ति बात कर रहा हो इस तरह से, मतलब जो कभी माइंड फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसा माइंड ने बोला वैसा वैसा बोलने लग गए, ये भाव वो भाव। भाव है क्या उनको ये नहीं पता भाव क्या होता है। इस संसार के प्रति तो चिंतन में मग्न रहते हैं, भगवान का कभी चिंतन होता नहीं है। और भगवान का चिंतन होता है फिर बोलते हैं कि मैं तो भगवान की गोपी हूँ, या फिर मैं भगवान की माँ हूँ, यशोदा मैया। ठीक है। यस प्रभु जी। मतलब प्रभु जी जैसे आपने बताया कि मतलब अगर राखी बांध रहे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर भगवान को ऐसा नहीं समझना कि हाँ भगवान बस भाई भाई है, भगवान की तरह ही भगवान को ट्रीट करना चाहिए जैसे भगवान को अपने हम को मानते दास के हैं। रूप में ट्रीट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ना केवल भाई है बल्कि माता पिता सब कुछ है भगवान। तो भाई भी हो सकते कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर ये चीज के ये जो संबंधों में बांधना, और उसके बाद वैसे तो भाई का संबंध है ही नहीं, 5 प्रकार के संबंध जो भक्तों के, ये 5 प्रकार के जो रस है वो है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसमें कहीं भ्रातृ रस नहीं आया। भ्रातृ रस आया कहीं पे? नहीं आया। ये 5 नहीं आया प्रकार के प्रभु रस जी। बताए गए, शास्त्रों में बताए गए कि हमारा जो जीव का जो संबंध है भगवान से वो 5 प्रकार के रसों में। तो 5 प्रकार के रस में भी एक प्रकार का रस होगा हमारा भी कोई ना कोई, तो उस चीज को निश्चित करना और उसके अनुसार कार्य करना, और वो हमको डिसाइड करना, वो भक्ति की पूर्ण अवस्था में प्रकट हो जाएगा अपने आप से। हाँ। और उसके लिए हमको बेचैन नहीं होना चाहिए। अपने को कैसे ट्रीट करना चाहिए, भगवान से कैसा संबंध रखना चाहिए, दास के रूप में संबंध रखना चाहिए हर एक भक्त को, क्योंकि दास का संबंध सबके साथ है। चाहे वो माधुर्य रस में तो भी दास के रस में, अगर वो वात्सल्य रस में तब भी दास है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, साख्य रस में तब भी दास है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, दास्य रस में फिर तो सेवा कर ही रहे। ठीक है माता। यस यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। दर्शन प्रभु का प्रश्न था कुछ। दर्शन प्रभु ने हाथ खड़ा किया था अभी थोड़ी देर पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा देव जी। ये डाउट क्लियर हो गया था प्रभु जी, जो जो पहले माता जी ने पूछा था उसमें क्लियर हो गया था मेरा डाउट, इसलिए मैंने जो अपना हैंड अप डाउन कर दिया था। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी।
ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। अभी ये सिर्फ एक पेज बचा है, 7th पेज। उसके बाद हम फिर ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसका, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी का। वो है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान, मटेरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब लोगों को इसको आप उसमें अपलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।